गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का पार्ट है आदर्श बदला, जिसके लेखक है सुदर्शन। अब सबसे पहले देखते हैं हम इनका लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। इनका जो साहित्य जगत में नाम, इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है, पर इन्हें साहित्य जगत में सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। आपने प्रेमचंद्र की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है। मतलब इन्होंने साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी फिल्म की पटकथा भी लिखी और उसमें गीत भी लिखे हैं। जो पहला है कि हार की जीत, ये इनकी प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य में यह विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल और पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। इनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, ये कहानी संग्रह है, सिकंदर, भाग्य चक्र, ये इनका एक नाटक है, फिर भागवती इनका उपन्यास है, ऑनररी मजिस्ट्रेट, ये प्रहसन आदि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। मतलब उसे कहानी को आगे बढ़ाने की क्रिया को उसमें वृद्धि करती है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। इस पाठ परिचय में क्या बताया है? आदर्श बदला पाठ परिचय। यहाँ मैं सबसे पहले पूछूंगी आपको, आदर्श बदले का मतलब क्या होता है? बदला क्या होता है? बदले का तात्पर्य यह है कि कोई हमें एक थप्पड़ मारे तो हम भी उसे एक थप्पड़ मार दे? नहीं। या फिर किसी ने खून किया हो तो हम भी उसका खून कर दे? ऐसा नहीं होता है। या किसी ने हमें बहुत परेशान किया है तो हम भी उसे उतना ही परेशान कर दे? नहीं। बदला का वो तात्पर्य होता है कि बदला का ये तात्पर्य नहीं होता, बल्कि आप इस बदले को इस प्रकार से चुकाइए कि सामने वाला आपके समक्ष घुटने टेक दे। आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें बैजू जो एक बच्चा रहता है वो भी यही सारी चीज़ें सोचता है कि मैं खून का बदला खून से ही लूँगा, लेकिन मेरे पिता को मारा गया है तो मैं भी बड़ा होकर मैं भी सामने वाले को मार दूँगा। अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है और एक अच्छा मार्गदर्शक देने वाला गुरु मिल जाता है तो वो गुरु उस बदले को एक आदर्श बदले में परिवर्तित कर देता है। तो आज जो हमारा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी कुछ इस तरह से है। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे अपनी कला का सम्मान करना चाहिए और कलाकार का यह परम कर्तव्य होता है। यहाँ पर तानसेन के बारे में बताया है। तानसेन कौन था? तानसेन अकबर का 9 रत्नों में से एक रत्न था, वो तानसेन था। तो वो तानसेन बहुत राग विद्या का बहुत बड़ा ये था, वो बहुत अच्छा गाना गाता था। तो उसने एक ऐसा रूल निकाल दिया था कि जो भी अगर कोई गाना गाता है तो
अगर उससे अच्छा किसी ने गाना गाया तो ठीक है, अगर उसके बराबर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसके बराबर अगर कोई गाना नहीं गाएगा तो वो मारा जाएगा। मतलब सिर्फ वही एक गाना गाएगा राज्य में, बाकी कोई गाना नहीं गा सकता है, और अगर कोई मिलेगा तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर और देखते हैं कि कहानी में क्या बताया है। प्रभात का समय था, मतलब सुबह का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। और इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है, तो इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। अब इसमें क्या बताया है पहले पैराग्राफ में कि सुबह का समय था और आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें जो नए जीवन पर धरती पर वर्षा कर रही है, और 12 घंटे के लगातार संग्राम के बाद अंधेरा हटके और प्रकाश आ गया है। और इसमें सब फूल है जो खुशी से झूम रहे हैं, पशु पक्षी है वो मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, शाखाएं झूल रही है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इतने में एक साधु लोग की एक मंडली अंदर दाखिल होती है शहर के अंदर, और उनका ऐसा ख्याल रहता है कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न दो तो वो इधर उधर भटकने लगता है, तो इससे अच्छा हम अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिरकर नष्ट, मतलब मन है जो वो क्या होता है कि अगर इधर उधर भटकने लगता है तो वो अपने आप को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर देता है। तो इससे अच्छा कि हम एक काम करते हैं कि उसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। फिर साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। मतलब जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इसकी उन्हें जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह समय वह था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। मतलब ये क्या कर रहे थे, जो साधु संत थे वो शहर में घुसने के बाद वो अपने मुंह से भगवान का नाम ले रहे और गाना गा रहे, लेकिन क्या हुआ कि उसने तानसेन ने यह कानून बना के रखा था कि अकबर, यहाँ ये वो समय बताया है कि जब भारत में अकबर का बहुत बोलबाला था, उस टाइम की बात बताइए कि अकबर की तूती बोलती थी, मतलब बातों का जो अकबर ने बोल दिया उसकी बातों का खूब प्रभाव होता था। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। मतलब ये वो टाइम था जब भारत में अकबर का राज था, अकबर की बातों का उसमें खूब प्रभाव चलता था। तो जो उसका मशहूर रागी जो था, जो राग विद्या का था तानसेन, उसने ये कानून बनवा रखा था कि कोई भी आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उसके आगरे की सीमा में जो भी लोग आएंगे वो गीत नहीं गाए, और अगर कोई गाएगा या फिर कोई गाते हुए पकड़ा जाता तो उसे सीधा मौत की सज़ा सुना दी जाती। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है।
मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे और अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब वो साधुओं को तो पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा नियम है, तो वो गाते गाते आ गए आगरे की सीमा में और फिर बंदी बना के उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर बादशाह के दरबार में, अकबर बादशाह के दरबार में उनको ले गए। फिर जब उनको पता चला कि यहाँ पे ऐसा गाना मना है और जो अगर गाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मौत की सज़ा दी जाती, लेकिन बेचारे साधुओं को पता नहीं था। लेकिन जो अज्ञान है वो बेचारे अज्ञानी थे, लेकिन अज्ञान भी एक अपराध है, तो इसलिए मुकदमा उनके दरबार में पेश हुआ और तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। तो साधु ने उत्तर में मुंह ताकने लगे और उनके होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, दया कमज़ोर थी, लेकिन वह इतना भार सहन न कर सकी और मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया, क्योंकि वह बच्चा है, इसका कोई दोष नहीं, और यदि है भी तो वो क्षमा के योग है। मतलब वो जितने भी साधु थे उन सबको मृत्युदंड दे दिया गया और उनके साथ में एक 10 वर्ष का बच्चा था, जिसे वो बच्चा समझ के, बच्चा है करके इसका कोई दोष नहीं और है भी तो वो क्षमा के योग है, ऐसा मान के उसको छोड़ देते। फिर उसके बाद बच्चा रोता हुआ आगरे के बाज़ारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा और कौन मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया और वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। फिर हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांपकर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ और बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज
आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास: हाँ, मिल जाएगा। बैजू: तो मैं आज से आपका दास हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। ये सब जो ऊपर घटना बीत चुकी है वो रोते रोते अपनी झाड़ियों में आ जाता है बैजू, और फिर उसे उसकी झाड़ी में एक बाबा आते हैं जो उसे शांत करवाते हैं, हरिदास बाबा, और वो उसका जो क्रोध रहता है और उसका गुस्सा रहता है वो शांत करवाते हैं और उसे बताते हैं कि हाँ, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेना है, पर अभी इस वक्त तो शांत हो जा। उसके क्रोध को शांत करवाते हैं और उसको चुप करवाते हैं। फिर उसके बाद वो बाबा का भक्त बन जाता है। फिर ये ऊपर के घटना को 12 बरस बीत गए, मतलब ये सब होते होते 12 साल बीत जाते हैं। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में एक जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे, झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी और एक समा बन जाता था। मतलब धीरे धीरे करके बैजू राग विद्या में बहुत माहिर होते जा रहा था। फिर एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे डाला। अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। हरिदास बाबा उसे हंसकर बोलते हैं कि बेटा, मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने तुझे दे दिया। अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, मतलब अब तू पूरी तरह से संगीत को धारण कर चुका है। गंधर्व मतलब संगीत को धारण करने वाला। तो अब तू पूरा उसमें संगीत को धारण कर चुका है, तो अब मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है जो तुझे दूँ। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में ही पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता। मतलब गुरु ने जब उससे ये कहा कि मैं जो तुझसे मांग रहा हूँ वो तुझे मुझे देना पड़ेगा, तो वो प्रतिज्ञा करता है कि हाँ, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो उसके गुरु उसको बोलते हैं कि तू प्रतिज्ञा कर कि तू मौत के बदले मौत नहीं लेगा। मतलब कि वो उसको बोलते हैं जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा, तू जो अपनी राग विद्या है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये सुनते ही बैजू का
लहू सूख जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो सोचता है कि 12 वर्ष जो मैंने इतनी तपस्या की वो सब एक क्षण में ही उसके ऊपर पानी फिर गया। ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिहिंसा की छुरी मतलब हाथ तो आई, लेकिन गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसका विनाश कर दिया, मतलब उसको काट दिया, कुंद कर दी, मतलब बिना धार का उसको कर दिया। बैजू ने उसने मतलब क्रोध के मारे उसे बहुत गुस्सा आया, उसने होठ काटे, दांत पीसे और खून का घूंट पीकर वह रह गया, मगर वो गुरु के सामने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल सका, क्योंकि गुरु था और वह शिष्य था और शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता है। उसके बाद कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे और उसे नगर की रीति की सूचना दे मगर निकट पहुंचने से पहले ही वो मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही और न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न कि बादशाह की और न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे और जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। जैसे ही साधु आगरे के बाज़ारों में गाता हुआ आता है तो लोग समझते हैं कि शायद अब इसकी भी मौत का समय आ गया है, तो वो सोचते हैं कि हम इसकी सूचना इसको दे देते, लेकिन वो उसके निकट पहुंचते ही उसमें मुग्ध हो जाते और अपने आप को भूल जाते और कोई उसको बता नहीं पाता है। फिर ऐसे करते करते वो जो सूचना रहती है वो पूरी बाज़ार में फैल जाती है और बाज़ार में फैलते फैलते वो सूचना उधर तक आग के समान उधर बाज़ारों में वो गाता रहता है, लेकिन वो सूचना अकबर के महल तक पहुंच जाती है। फिर वहाँ से सिपाही आते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो भी उसकी राग में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध नहीं रहती और न ही अपने कर्तव्य की किसी की सुध नहीं रहती और वो भी उसके मधुर संगीत में मुग्ध हो जाते हैं। जो भी उसके पीछे जाता है वो सिर्फ उसके गानों को सुनता रहता है और एक एक करके उसके पीछे समूह जुड़ जाता है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए हैं। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला तो वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है।
मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया और झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने तक की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वो भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी। कनातें लगी थी मतलब मोटे कपड़ों की दीवार जैसा वहाँ पर बना हुआ था, वहाँ कनातें लगी थी, और चांदनियाँ तनी थी जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। जनता यहाँ पर और जमा हुई जा रही थी, बढ़ रही थी, और वहाँ पर घबराहट और अधीरता से गान युद्ध के समय की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज भी छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को अगर रात को उसे कहा जाए कि सुबह उठते ही तुझे मिठाई मिलेगी, तो वह कैसे रात को व्याकुल हो उठता है। वो रात भर सोता ही नहीं है, वो बार बार उठकर देखता है कि अब सुबह हुई, अब सूरज निकला। उसी भांति उसके लिए समय रुक जाता है और हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। अब समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी इसकी ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दे को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरे के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और सुनते रहे।
और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। तो बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुध न थी और न ही सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा और कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया। सितार बजती रही। अंगुलियां दुखने लगी। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगे। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए और वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी तो वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई और एक धुंधली सी बात याद आ गई। यहाँ पर
यह चैप्टर ख़त्म होता है। यह सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से लिया गया है। धन्यवाद।